भारत में वामपंथी सरकार का आखिरी किला भी ढहने वाला है। केरल चुनाव के रुझान बता रहे हैं कि पिनाराई विजयन की लेफ्ट सरकार जाने वाली है। सीपीएम की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को अभी सिर्फ 35 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। विजयन सरकार भारत में वामपंथी विचारधारा वाली आखिरी सरकार थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में लेफ्ट पार्टियों का गढ़ पहले ही ढह चुका है। साल 2011 में ममता बनर्जी के आने के बाद बंगाल से सीपीएम का सुपड़ा साफ हो गया। त्रिपुरा में लेफ्ट के 25 साल के शासन को बीजेपी ने 2018 में खत्म कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऐसा पहली बार होगा जब देश में किसी भी राज्य में कोई भी लेफ्ट पार्टी पावर में नहीं होगी। आजादी के बाद देश में पहली लेफ्ट सरकार केरल में बनी थी। साल था 1957। तब ईएमएस नंबूदरीपाद राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। ये भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार थी किसी भी राज्य में। साथ ही ये दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पहली कम्युनिस्ट सरकार भी थी। नंबूदरीपाद 2 साल 117 दिन के लिए सीएम रहे, यानी 1957 से 1959 तक। इसके बाद 7 साल तक देश में नो लेफ्ट काल चला, जब तक 1967 में केरल में नंबूदरीपाद दोबारा सीएम नहीं बन गए। केरल की ये लेफ्ट सरकार 1977 तक चली। इस बीच राज्य में कुल 2 सीएम और करीब 60 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन भी रहा। इसके बाद केरल में 1 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन तब तक लेफ्ट ने बंगाल में खाता खोल लिया था। ज्योति बसु के नेतृत्व में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम ने साल 1977 में पहली बार सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार 2011 तक चली। इसके बाद उसी साल राज्य की सत्ता टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के हाथों में आ गई। सीएम बनी ममता बनर्जी। इधर 1978 में त्रिपुरा में पहली बार नृपेन चक्रवर्ती के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। वो 10 साल तक राज्य के सीएम रहे। उनके बाद वामपंथी नेता दशरथ देव 1993 से 1998 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे। साल 1998 में सीपीएम के ही माणिक सरकार सीएम बने। वो लगातार 20 साल यानी 2018 तक इस कुर्सी पर बने रहे। इस तरह करीब 25 सालों तक त्रिपुरा वामपंथ का अभेद्य गढ़ बना रहा। लेकिन साल 2018 में बीजेपी ने न सिर्फ उसके वर्चस्व को चुनौती दी, बल्कि पहली बार सरकार बनाकर राज्य से वामपंथी पार्टी की विदाई भी कर दी। पर 1977 में बंगाल की सत्ता से लेकर 2018 में त्रिपुरा की सरकार गिरने तक वामपंथी पार्टी कहीं ना कहीं सरकार में बनी रही, यानी पूरे देश से वामपंथी सरकार का सुपड़ा साफ नहीं हुआ। केरल में सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ की सरकार 2016 में आ गई थी। पिनाराई विजयन सीएम बने थे। साल 2021 में विजयन के नेतृत्व में लेफ्ट ने दोबारा चुनाव जीता। पर अब लग रहा है कि विजयन की मुख्यमंत्री आवाज से और एलडीएफ की सत्ता से विदाई तय है। केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। चुनावी नतीजों में यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सबसे आगे चल रही है। उसे 99 सीटें मिलने का अनुमान है। एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 35 सीटें, एनडीए को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य के खाते में फिलहाल 3 सीटें जा रही हैं। आपके लिए जानकारी जुटाई है हमारे साथी राघवेंद्र ने। मैं हूं श्रुति और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।